यूपीएससी परीक्षा में 329वीं रैंक पाकर बेटी ने जनपद का नाम किया रोशन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र निवासी संधि जैन ने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में 329वीं रैंक पाकर परिवार और जनपद का नाम रोशन किया है। बेटी की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं बेटी की कामयाबी पर परिजनों ने बधाई देने वालों का तांता लगा है। बता दें कि 24 साल की संधि ने दूसरे प्रयास में इस कामयाबी को हासिल किया है। वर्ष 2019 में भी उसने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, मगर कोई सफलता नहीं मिली थी, जिसके बाद करोल बाग दिल्ली में जाकर कोचिंग की और 2020 के एग्जाम में सफलता हासिल की है। यूपीएससी के घोषित परिणाम में मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गाँव कुटेश्वरा में छोटी सी दुकान चलाने वाले अर्जुन जैन की बेटी संधि ने अपनी सफलता से जनपद को गौरवान्वित किया है। साथ ही गांव की बेटी ने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर गांव और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। संधि का सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करना है। उसका कहना है कि वह प्रयास जारी रखेगी। इस रैंक में उसे आईआरएस के कैडर मिलने की संभावना है। जो भी कैडर मिलेगा उसे वह ज्वाइन करते हुए फिर से परीक्षा देगी ताकि आईएएस बनने का सपना पूरा कर सके। बेटी की कामयाबी से पिता अर्जुन जैन, मां पिंकी जैन, भाई पुरु जैन, भाभी नुपुर जैन की खुशी का ठिकाना नहीं है। संधि ने बताया कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आजकल महिलाओं को ज्यादा आगे आना चाहिए, क्योंकि आज समाज में सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित है। इसलिए अगर कोई महिला अधिकारी है तो पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती है। मेरा कहना यही है कि हर वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को सपने जरूर देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ा परिश्रम करना चाहिए, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी मैम, आज आप आईएएस मुझे टॉप किया है, किस तरह की फील आपको हो रही है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। कुछ बताइए आप। मेरा नाम, आपने पढ़ाई की है, स्टार्टिंग कहाँ से की है? मेरा नाम संधि जैन है और मैंने 10th और 12th अपनी होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल मुजफ्फरनगर से की है। उसके बाद मैंने मुजफ्फरनगर की एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक की है। उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 329th मिली है। मैम कहाँ से की है तैयारी? मैंने तैयारी करने के लिए दिल्ली की तरफ रुख किया था और मैं वहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है। कितने साल की आपने ट्रेनिंग की? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को ये सफलता मिली है। तो मैम किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? थोड़ा सा बताएं। इसमें यह है कि हार्ड वर्क और पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कॉन्टीन्यूस स्टडीज़ चाहिए। उसके अलावा मैंने सीनियर से हेल्प ली है कि सिलेबस में क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, टेस्ट पेपर्स लगाना, और उन सब के थ्रू ये है। इसका श्रेय सबसे पहले अपनी फैमिली को, मम्मी पापा भैया भाभी भाई, देन रिश्तेदार, फ्रेंड्स और वो सब जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि हाँ ये सब करना चाहिए। किस तरह का सहयोग पेरेंट्स का मिला है आपको? पेरेंट्स का ये सहयोग था कि उन्होंने बचपन से इस चीज़ के लिए ट्रेन किया था कि कुछ स्पेशल करना है। और बाकी कभी ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा भी मन था उनका भी मन था, तो कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिकॉज यू आर अ गर्ल तो आपको बाहर नहीं जा सकते, आप दिल्ली जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो काफ़ी सपोर्ट मिला है उनका। जो और बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि यूपीएससी के लिए हार्डवर्क और पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और हार्डवर्क ऐसा नहीं कि एक दिन की पढ़ाई हो गई तो दूसरे दिन थोड़ा एग्जॉशन आ जाता है, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और हर किसी के अंदर आता है। बट वो पढ़ाई तो कॉन्टिन्यूस चाहिए और यूपीएससी कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर मैनी। तो उसके लिए आपको धैर्य भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप पेशेंस बना के रखें और हार्डवर्क करते रहे। एंड आई वॉन्ट टू विश एवरीवन गुड लक, लगे रहे। आपने तैयारी की है, बाहर रह के की है, सीधी सी बात है, बाहर रही होंगी जी। मुजफ्फरनगर से क्या किस तरह की कठिनाई आपके जीवन में आई है आईएएस बनने के लिए? इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले तो मेरे पास कोई खास गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि कोई भी आईएएस ऑफिसर वगैरह या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनसे नहीं कांटेक्ट था। लेकिन दिल्ली जाके मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे सिलेबस, स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगा है। और प्रॉब्लम्स में तो यही है कि फैमिली से दूर रहने में ऑफकोर्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वही प्रॉब्लम्स थी। एज अ मिडिल क्लास फैमिली आपके पास ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं होती है, वही प्रॉब्लम्स थी बस। मैम आईएएस बनी है और महिलाओं को वैसे भी बहुत ज़्यादा उनके सामने काफ़ी संघर्ष होता है, सामने काफ़ी चुनौतियाँ होती है, तो किस हिसाब से आप आईएएस को समझते हैं, किस नज़र से? देखिए क्योंकि एक पुरुष प्रधान देश हमारा है तो महिलाओं के लिए प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन
काफ़ी फॉर्चुनेटली महिलाएं काफ़ी आगे आ रही हैं, और एज एन IAS मुझे लगता है महिलाओं को ज़्यादा आगे आने चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बन गई, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे विमेन ज़्यादा होंगी ना, तो विमेन के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है, क्योंकि विमेन एक विमेन के साथ रिलेट कर पाती हैं। सपोज एक पुलिस ऑफिसर विमेन है और अब मेरे साथ कल कोई ईवटीजिंग होती है, तो अगर मुझे थाने में कोई विमेन पुलिस ऑफिसर मिलेगी तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जितने ज़्यादा विमेन आएगी, और तो समाज के हर वर्ग का और हर जेंडर का विकास हो सकता है। क्या संदेश है मुजफ्फरनगर की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सपने बड़े देखिए और उसके लिए मेहनत करते रहिए, और ऑफ कोर्स सफलता एक दिन आपकी होगी। किस तरह का फील हो रहा है आज? काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे हर कोई कहेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर आपका नाम? अर्जुन जैन। अर्जुन जी, बेटी IAS बनी है, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का प्राउड फील हो रहा है, किस तरह का महसूस हो रहा है? ये तो बताया तो जा नहीं सकता, बस महसूस करने वाली बात है। हवा में है, जैसे हवा में तैर रहे हो। यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, सपने थे, वो बिटिया ने कामयाब किए हैं, और इसके भी सपने थे, हमारे भी थे, वो इसके थ्रू कामयाब हुआ है सब कुछ। मेहनत तो इसी की है। हाँ। परिवार में कोई पहले प्रशासनिक अधिकारी रहा हो? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तो परिवार में क्या, कोई गांव में भी नहीं था 500 साल से। कौन सा गांव है सर आपका? कुटेसरा गांव है हमारा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में ही है, तहसील मुजफ्फरनगर में पड़ता है, चरथावल के पास। तो आज क्षेत्र में भी खुशी का माहौल होगा? 100-150 टेलीफोन कुटेसरे से मुझे आए हैं सवेरे से आज, हालांकि मेरा जाना नहीं हुआ, मैं डेली अप डाउन करने वाला हूँ। खुशी का माहौल है पूरे गांव में, बड़ा। क्या कहना चाहते हैं समाज की बेटियों के लिए? बेटियों को तो बहरहाल सब लोगों की बात है, हर एक परिवार को अपनी बेटी को जो है सहयोग देना चाहिए, और उससे उम्मीद करनी चाहिए, पॉजिटिव उम्मीद करनी चाहिए, तो बेटियां निकल के आएंगे आगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सर कहीं ना कहीं अभी भी रूढ़िवादिता हम लोगों के बीच में है, युवतियों को बाहर पढ़ने के लिए कम भेजा जाता है, अचीवमेंट करने जो बड़े IAS IPS ये, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवार ये सोचता है कि बाहर जाएंगे तो माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी अकेली बेटी है और आपने बाहर पढ़ने के लिए? नहीं, मेरा मानना ये है कि बेसिकली अभी जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, तो उनके पेट में, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है थोड़ा सा अभी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा। लेकिन मेरा, अगर बेटी को सही शिक्षा है और वो सही दिशा में जा रही है और उसको लगन है, तो वो अपने आप को संभाल लेगी, कहीं भी हो, यहाँ हो, बाहर हो, विदेश में हो, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर उसका है, तो हम तो उसी तरह से चले हैं और हमारी बिटिया कामयाब हुई है। क्या संदेश देना चाहते हैं? किसको? जनता को क्या संदेश? नहीं, जनता को तो यही संदेश है हमारा कि अपने बच्चों पे विश्वास करें, बेटा बेटी वो जो भी है सब पे विश्वास करो, और उनको जो है तरक्की के लिए भेजो, रोकने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। बाहर पढ़ाई करना चाहते हो, किसी भी तरह से रहना चाहते हो। जी, पुरु जैन। गुरु जी, आज आपकी बहन IAS बनी है जी, किस तरह फील हो रहा है? ये कुछ ऐसा बयान है जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बेसिकली अंदर से खुशी है, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मतलब क्या वर्ड्स इसके लिए मैं बताऊँ। बस बहन ने कामयाबी हासिल करी है, लेकिन मेहनत सारी इसकी है, A to Z बहुत मेहनत की है पिछले 3 साल में इसने, तो यहाँ तक इसलिए पहुँची है बेसिकली। चुनौतियाँ भी आई होंगी? चुनौतियाँ हैं, लेकिन अगर शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई मॉडल बनना है बेसिकली, तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम दूसरों को कहेंगे कि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं भी ऐसे नहीं करूँगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत मेरी बहन ने की है, संधि ने की है। सर आपकी बराबर में आपकी मिसेज भी खड़ी है, तो जी। क्या मिसेज हाउसवाइफ है या फिर कुछ? मैं बेसिकली टीचर हैं, यही बताइए। आप ही ये टीचर है, ये मैथ की प्रोफेसर है, लेकिन पिछले ड्यू टू कोविड-19 तो अभी ये एज ए हाउसवाइफ है, लेकिन ये एज ए प्रोफेसर मैथ्स पढ़ाती है। सर आपके परिवार सभी पढ़े लिखे लोग हैं। जी। खुद आपके डैडी भी मेरे ख्याल से जी educated है। जी। तो कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अनएजुकेटेड होती है, लेकिन
उनके घर में जब इस तरह के निकलते हैं और वे पढ़ने चाहती है लड़कियां, तो उन लोगों के लिए क्या एक संदेश है आपका? किस तरह के उन लोगों को सहयोग होना चाहिए, किस तरह का support होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है बेसिकली। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खोलती है, यहाँ तक मिड डे मील भी लगाती है, उसके बाद एजुकेशन में भी हेल्प करती है। दिक्कत आती है मिडिल क्लास फैमिली की, क्या लोअर क्लास फैमिली की, जहाँ में अपनी बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। उनके दिमाग में कहीं, हम चाहे 2021 में अभी सदी में जी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आज भी यही है कि लड़कियाँ क्या करेंगी, 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या काम करेंगी। तो हमें उस सोच को चेंज करना है। अगर जब तक हम उस सोच को चेंज नहीं करेंगे तो हम पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, मेंटलिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, चाहे वो एजिड हो, चाहे वो कोई नौजवान हो, सबको ये चेंज करना पड़ेगा अपने साइड। अच्छा, बहन के लिए और क्या सपना देखते हैं? बहन के लिए तो बहुत सपने देखे हैं, लेकिन मेहनत उसको ही करनी पड़ेगी। उसके जगह मैं मेहनत करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ना उसको ही पड़ेगा। और मैं तो बहन से ये भी कहना चाहूँगा, कल जब वो ज्वाइन कर लेगी, कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो, तो वो जिस तरह उसने सपने देखे हैं वो दूसरों को भी सपने दिखाएं और मदद करे कि उसके भी सपने पूरे हों। अच्छा सर, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो आपका अपनी बहन के लिए क्या संदेश है? भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि अपना धर्म, बेसिकली अपना धर्म और कर्म ना छोड़ो। अपना धर्म करते रहो, कर्म करते रहो, गलत काम नहीं करो, तो जब भी देश आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे, आप 2 पैसे लोगे, तो कहीं ना कहीं वो 2 पैसे वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही देंगे। चाहे आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन सच्ची खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगी। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।